मुझे अफसोस है आमिर साहब, आपको आज ही कोई फैसला करना होगा। साथ वाली मरीजा की हालत बिगड़ती जा रही है, डॉक्टर ने अपने लहजे में हमदर्दी पैदा करते हुए कहा। फैसला? वो कैसे कर सकता था ये फैसला? नहीं नहीं, ये मेरे बस में नहीं, उसने सोचा। साथ ही बचपन का एक मंजर उसकी निगाहों के सामने घूम गया। वो 4 साल की उम्र में कुर्सी के सिरे पर बैठा भागने के चक्करों में है और उसकी मां ने उसे नरमी से काबू कर रखा है और निवाले उसके मुंह में डाल रही है। मेरा आमिर बेटा जंगल में जा रहा था कि अचानक एक शेर आ गया। मेरे बहादुर आमिर ने डरने की बजाय जोर से आवाज निकाली तो शेर खुद डर के भाग गया। वो उसे बहलाने के लिए साथ साथ कहानियां सुनाती जाती और उसका मुंह खिलता जाता। फिर जिंदगी की फिल्म को फास्ट फॉरवर्ड करके उसने अपने आप को 10 साल की उम्र में देखा। उसकी मां सर्दी में खुद ठिठुरती हुई उसके लिए पानी गर्म कर रही है और उसे नहला धुलाकर नाश्ता करवा के स्कूल भेज रही है। बेटा, लंच बॉक्स याद से रख लेना और प्लीज ब्रेक में खत्म करके आना। उसे हमेशा ये फिक्र रहती कि कहीं वो भूखा ना रह जाए। कुछ मजीद मनाजर तेजी से गुजरे और उसे अपना आप एक कॉलेज स्टूडेंट, एक खूबरू नौजवान की शक्ल में नजर आया। बेटा, आज फिर देर कर दी। तुम्हें तो पता है मैं कितनी उदास और परेशान हो जाती हूं। फोन तो कर दिया करो। रात देर से घर लौटने पर उसकी मां ने गुस्से की बजाय भरपूर मोहब्बत से मिन्नत की। अम्मी, आप फिक्र ना किया करें, मैं अब बच्चा नहीं रहा, उसने झल्लाकर कहा। बेटा, तेरा बाप जिंदा होता तो शायद मैं इतनी फिक्र न करती, पर तेरे सिवा मेरा है ही कौन, वो बेबसी से बोली। और फिर कॉलेज से यूनिवर्सिटी, पहली मोहब्बत, मां से जिद और फिर शादी तक के मनाजर चश्मे जदन में दिमाग की स्क्रीन पर से दौड़ते हुए गुजर गए। बेटा, मैं ये नहीं कहती कि बीवी को वक्त न दे, पर 2 घड़ी अपनी बूढ़ी मां के लिए भी निकाल लिया कर, वो बेचारगी से कह रही थी। और फिर एक दिन वो बाथरूम में अचानक गिर गई। फौरन अस्पताल की इमरजेंसी पहुंचे तो पता चला कि ब्लड प्रेशर शूट करने से फालिज हो गया है। उसने आमिर की देखभाल और पालने पोसने में अपनी सेहत पर तवज्जो ही कब दी थी। आधा धड़ नाकारा हो चुका था और वो जो हर काम भाग भाग कर करती, अब चारपाई से लगकर रह गई। इब्तदाई इलाज के बाद अस्पताल में बिस्तरों की कमी के बायस उसे 4 दिन बाद ही छुट्टी दे दी गई। आमिर ने कुछ दिन की रुखसत ले ली कि मां की खिदमत कर सके, पर नाकाफी तनख्वाह में महंगे इलाज की मजबूरी ने उसे चिड़चिड़ा कर दिया था। मां को अपने हाथ से खिलाता पिलाता, पर जब वो 2 निवाले खाकर मुंह हटा लेती तो वो भी गुस्से में उसे छोड़ देता। क्या पता उसे अपनी एक आध कहानी सुना देता तो उसमें मगन होकर खा ही लेती। गुसल खाने सहारा देकर ले जाना पड़ता। वो ठंडे पानी की शिकायत करती तो मुंह बनाकर कह देता कि अम्मा गैस नहीं आ रही, थोड़ा बर्दाश्त कर ले। कभी मसरूफ होता तो घंटों मां का ख्याल ही ना आता कि उसको दवा और खाना मिल गया कि नहीं। मासी ने खिला दिया तो ठीक, वरना अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। फिर एक दिन मां अचानक बेहोश हो गई। एम्बुलेंस में डालकर फिर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर देखते साथ ही अलग कमरे में ले गए। पूरी टीम इकट्ठी हो गई। मसनूई सांस और दवाएं देकर दिल की धड़कन को बहाल करके बूढ़ी मां को वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि फिशारे खून दोबारा खतरनाक हद तक बढ़ गया था और दिमाग की शरेआन फट जाने से ये हालत हुई। बस आप दुआ करें। ये कहकर डॉक्टर तो चला गया, पर आमिर को एक लामुतनाही करब में छोड़ गया। वो दीवानों की तरह मां को बुलाता, उससे माफी मांगता रहा, पर उसके पुरसुकून चेहरे पर कोई जुम्बिश ना हुई। वो रोजाना आता, बेसुध पड़ी मां से बातें करता और उसके चेहरे पर तासुरात को ऐसे ढूंढता जैसे बादलों में लोग मुख्तलिफ शक्लें ढूंढते हैं। अगले दिन 2 सीनियर डॉक्टरों ने उसकी मां का मुआयना किया और आमिर को अपने कमरे में ले गए और उसे बताया, हमें शदीद अफसोस है कि आपकी वालदा ज़हनी तौर पर फौत हो चुकी हैं और तिब्बी नुक्ता नगाह से अब उनकी वापसी का कोई इम्कान नहीं। नहीं, ये नहीं हो सकता, उसने बेयकीनी के आलम में कहा। उनके दिल दवाओं से और सांस वेंटिलेटर से मसनूई तौर पर चल रही है। अगर आप इजाजत दें तो हम ये लाइफ सपोर्ट मुनक़ता कर देंगे, क्योंकि तिब्बी बोर्ड इस नतीजे पर पहुंचा है कि इनके होश में आने का कोई इम्कान नहीं। डॉक्टर ने अपनी वजाहत जारी रखी। साथ वाले बेड पे जो मरीजा हैं वो एक जवान खातून है। उन्हें सांस के पट्टों का फालिज हुआ है। अगर उन्हें वेंटिलेटर मिल जाए तो उनकी जिंदगी बच सकती है, पर फिलहाल हमारे पास दूसरा कोई वेंटिलेटर दस्तयाब नहीं।
फिर उसे गुमसुम पाकर बोला, चले आप कल तक सोचकर हमें अपने फैसले से आगाह कर दें। उसकी तो गोया दुनिया ही अंधेर हो गई थी। वो कैसे अपनी मां की जिंदगी के खात्मे के फैसले पर अपने हाथ से दस्तखत कर देता, वो हाथ जिन्हें लिखना ही उस अजीम औरत ने सिखाया था। आज जब डॉक्टर ने उसे याद दहानी करवाई तो वो सोचों के गहरे सिलसिले में कहीं खो गया। मैं अपनी मां का गला अपने हाथ से कैसे दबा दूं? उसकी खिदमत तो कर नहीं सका, उसे कत्ल कैसे कर दूं? अभी वो इसी शशोपंज में था कि आईसीयू में इमरजेंसी अलार्म की आवाज ने उसे चौंका दिया। सब डॉक्टर और नर्सेज एक बेड की तरफ भागते नजर आए। उसने देखा वो उसकी मां का ही बिस्तर था। कोई वेंटिलेटर की सेटिंग कर रहा था तो कोई टीका लगा रहा था तो एक स्टेथोस्कोप से दिल की धड़कन चेक कर रहा था। पर आमिर की नजर दिल का रिदम बताने वाले मॉनिटर पर जमी थी। इस आलम में भी ममता से बेटे की बेचैनी बर्दाश्त न हुई और वो उसे उस कर्बनाक फैसले की अजियत से आजाद करती हुई खुद ही मॉनिटर की उलझी लकीरों को सीधा करके खामोशी से चलती बनी।